नमस्कार, आप देख रहे हैं अंगवाता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता ने। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब मतगणना हो चुकी है। मतदान का रिजल्ट आना बाकी है। विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग से बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं। 8 दिसंबर को चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद सरकार बनाने की उम्मीद के साथ ही कांग्रेस में घमासान भी मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के दावेदार आलाकमान और केंद्रीय नेताओं से मिलने के लिए खुद ही पैरवी करने के लिए दिल्ली दौरे पर हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने क्या कहा, जरा सुनिए। नहीं बिल्कुल। देखिए, 12 तारीख का चुनाव और 8 तारीख को परिणाम, एक बहुत बड़ा समय है बीच में। परीक्षा के बाद जो परिणाम को इंतज़ार करने का समय बहुत कठिन होता है किसी के लिए भी। आप बार बार बैठ के जो है हर बूथ की लिस्ट बनाओगे, उसकी कैलकुलेशन करोगे, तो एक थोड़ा सा थकावट भी होती है। थोड़ा माइंड चेंज करने के लिए, माहौल बदलने के लिए और अपने हाईकमान के पास जाना, जैसा भी माननीय शुक्ला जी से मिलना है या जो हमारे नए अध्यक्ष बने हैं उनसे मुलाकात कई लोगों ने करनी है। पार्टी हाईकमान है, हम नेशनल पार्टी है, अपने लीडरशिप से मिलना, मुलाकात करना और फीडबैक देना अपने प्रदेश का और अपने चुनाव का, अपने क्षेत्र का। तो हो सकता है इस सिलसिले में कुछ लोग दिल्ली में हैं और एमसीडी का चुनाव भी है और ये इम्पोर्टेंट भी है। हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे, जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जीत को लेकर काफी आश्वस्त भी नजर आ रही है, लेकिन दूसरी ओर वह बीजेपी से घबराई हुई है। इसी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने सभी 68 प्रत्याशियों के साथ वर्चुअल मीटिंग करके मतगणना को लेकर अहम टिप्स दिए और सभी को भाजपा के प्रलोभन से बचने को कहा है। मीटिंग को लेकर जानकारी देते हुए कांग्रेस के विधायक अनिरुद्ध सिंह ने क्या कहा, जरा सुनिए। आज जूम मीटिंग जो है हमारे इंचार्ज आदरणीय श्री और सांसद, जो हमारे इंचार्ज स्टेट के और सांसद आदरणीय राजीव शुक्ला जी द्वारा रखी गई थी, जिसमें जो हमारे जितने भी कॉन्टेस्टेंट्स हैं कांग्रेस के, उन्होंने भाग लिया और दिशा निर्देश यही थे कि जिस दिन काउंटिंग होनी है उस दिन जो है कैसे कैसे अंदर कार्रवाई करनी चाहिए, कौन पोलिंग अंदर जो काउंटिंग एजेंट कौन होने चाहिए, इसी को लेकर चर्चा हुई है। एक गाइडलाइन बनाई है पार्टी ने, पार्टी की तरफ से हमेशा होती है गाइडलाइन बनाई है, उसी के ऊपर चर्चा जो है हमने आज उनसे करी है और जो भी दिशा निर्देश इंचार्ज साहब ने हमारे को दिए हैं उसका पालन करेंगे। रही बात विधायकों की, जो आपने बोला, देखिए सबसे पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा कि 8 तारीख को रिजल्ट है। हिमाचल प्रदेश में अब बरसाती मौसम शुरू हो गया है, सर्द बढ़नी शुरू हो गई है। लगातार पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर लोगों के लिए लगातार मुसीबत का कारण बना हुआ है। राजमार्ग पर फिर से बोहराट के समीप भूस्खलन होने लगा है, जिसके कारण मार्ग आवाजाही के लिए अवरुद्ध हो गया है। राजमार्ग प्राधिकरण की अनदेखी और आरजीवी कंपनी के मनमानी के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर मानव निर्मित भूस्खलन की वारदातें लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर आरजीवी कंपनी ने पहाड़ों के नियमों के विपरीत अंडर कटिंग कर दी है, जिसके कारण जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहे। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान वीआरसी इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल जेईई मेंस एडवांस नीट एनडीए 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा स्टडी मटेरियल दिया जाता है। Get your dream career. Visit Himalayan Group of Professional Institution. For engineering management, law, computer science, nursing, pharmacy, B.Ed courses, join Himalayan Group of Professional Institution, Kala Amb, Himachal Pradesh. हिमाचल प्रदेश भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के भाजपा पर लगाए सभी आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को किसी भी पार्टी के विधायकों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भाजपा अपने ही बल पर एक मजबूत सरकार बनाने जा रही है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता हॉर्स ट्रेंडिंग की बात कर रहे हैं, पर हॉर्स ट्रेंडिंग भाजपा ना करती है और ना ही करेगी। कांग्रेस के नेता जानते हैं कि वे बड़ी हार का सामना करने वाले हैं, इसलिए वे जनता का ध्यान भटकाने का कार्य कर रहे हैं। कभी ईवीएम की बात करते हैं तो कभी हॉर्स ट्रेंडिंग की बात करते हैं। के आरोप लगाने का क्या औचित्य है हमें पता नहीं। अभी तो मतगणना होनी है, चुनाव परिणाम आने हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, कभी हाउस ट्रेडिंग करना भारतीय जनता पार्टी की आदत नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना रही है, इसलिए कांग्रेस नेताओं को इस बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपने प्रत्याशियों, अपने विधायकों पर ही विश्वास नहीं है, तो उन्होंने ऐसे प्रत्याशियों को उम्मीदवार ही क्यों बनाया जिन पर उन्हें विश्वास ही नहीं। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा हो चुका है। इस बीच कई विधानसभा क्षेत्रों में स्ट्रांग रूम के बाहर कई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने तंबू गाड़ रखे हैं। हिमाचल भाजपा ने इसे लेकर चुनाव आयोग को शिकायत लिखी है। मामले पर हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग का कहना है कि स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस पार्टी किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का कैंप करना नियमों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के एजेंट स्ट्रांग रूम के बाहर कैंप कर सकता है और उन्हें सुविधा प्रदान करना चुनाव आयोग की ड्यूटी के तहत आता है। पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि कमीशन की गाइडलाइंस में बड़ा स्पष्ट है कि जो कोई भी कैंडिडेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जो स्ट्रांग रूम है, स्ट्रांग रूम के बाहर जो 3 टियर कॉर्डन है, उसका जो सबसे आउटर वाला कॉर्डन है उसके बाहर वो अपना कैंप कर सकते हैं। ये बड़ी स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस हैं और हमारे को भी ये या इलेक्शन मशीनरी को भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि उनको फैसिलिटेट करना है, उनको जगह प्रोवाइड करनी है जिससे कि वहाँ पर वो बैठ सकें, अपना कैंप लगा सकें। इसमें कोई नई बात नहीं है। और जहाँ तक उनको साथ ही साथ जो है वो टेलीविज़न की फैसिलिटी भी दी जाती है। वहाँ से ऐसी जगह जिस किसी ने भी दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस के बारे में सुना, उसकी रूह कांप उठी। श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब को सख्त से सख्त सजा देने की मांग चारों ओर से चीख चीख कर उठ रही है। मंगलवार को राजधानी शिमला के सीटीयू चौक पर डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स संस्था ने प्रदर्शन कर कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च के जरिए श्रद्धा की आत्मा की शांति के साथ आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। साथ ही देश के साथ प्रदेश में बढ़ रहे लव जिहाद की मांगों को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग उठाई गई है। देखिए, पिछले 10-15 सालों से जब हम देखते हैं इस तरह के प्रसंग हमारे समाज के सामने दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें किसी भी समाज का व्यक्ति सोशल मीडिया से या अपना नाम बदलकर महिलाओं को बहला फुसलाकर या तो अपना नाम कोई हिंदू नाम रखते हुए, कोई राजू है, सोनू है, राजेश है, ऐसा नाम रखते हुए हिंदू लड़कियों को बरगलाकर उसके साथ निकाह करता है। परंतु जब कुछ समय बाद वो अपने उन मंसूबों पर कामयाब होते हैं। और आज के लिए इतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज़।